रिया बेटा, मेरी बात मान लो। हम लोग आज तक तुम्हारी सारी बातों को मानते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बात हम लोगों की भी मान लो। देविका जी अपनी बेटी रिया को समझाते हुए बोली। मम्मी, मैंने भी कब मना किया शादी करने के लिए, लेकिन एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, तब जब चाहे तब शादी कर दीजिएगा। रिया भी माँ को समझाते हुए बोली, बेटा, तेरे होने वाले ससुराल वालों ने वादा किया है कि वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। वो तुमको शादी के बाद भी पढ़वाने के लिए तैयार हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? जहाँ लोग दहेज के लिए बड़ा बड़ा मुंह फैलाते हैं, वहीं उन लोगों ने एक पैसे की भी मांग नहीं रखी। बड़ी मुश्किलों से मिलता है ऐसा रिश्ता, और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता हाथ से निकले। कबीर जी ने भी रिया को समझाने का प्रयास किया। तो फिर जैसा आप लोग ठीक समझे, लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर शादी करूं। लेकिन मैं आप लोगों की इच्छा का भी सम्मान जरूर करूंगी। आखिरकार देविका और कबीर जी की इकलौती संतान रिया ने इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहती थी। देविका और कबीर जी ने रिया को बड़े नाजों से पाला था, और साथ ही उसके अंदर स्वभाव संस्कार भी कूट कूट कर भरे थे। लेकिन वो जहां सही का साथ देने में सबसे आगे खड़ी होती, वहीं गलत बात का भी पूरा विरोध करती और अपने मम्मी पापा को बेहद प्यार करती। इसीलिए उनकी किसी बात का जल्दी विरोध नहीं करती। रिया के शादी के लिए हाँ करते ही अब तो घर पर जैसे खुशियां ही बरसने लगी, और लड़के वालों की जल्दबाजी पर झटपट रिंग सेरेमनी भी हो गई। लेकिन शादी का कोई शुभ मुहूर्त ना होने के कारण शादी 3 महीने आगे टल गई। पर पता नहीं क्यों सुमित के घर वाले बहुत जल्दी शादी करने के इच्छुक थे, लेकिन मजबूरी वश उनको रुकना पड़ा। अब जब रिंग सेरेमनी हो गई तो रिया और सुमित के बीच में मुलाकातें भी होने लगी। लेकिन जब भी सुमित रिया से मिलता, हमेशा उसके पापा की जायदाद के बारे में ही बात करता। रिया को बड़ा अजीब सा लगता। सुमित अक्सर यही कहता कि शादी के बाद तो सब कुछ हमारा ही हो जाएगा। आखिर तुम अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हो, तब तो सारी संपत्ति पर हम लोगों का ही अधिकार होगा। अब तो रिया को सुमित की बातों से महसूस होने लगा कि उसके ससुराल वाले बड़े लालची हैं, और उन्होंने शादी भी सुमित की रिया के साथ इसी लालच में तय की है कि रिया के इकलौते होने के कारण सब कुछ शादी के बाद हथिया लेंगे। रिया ने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई तो उन्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन रिया जब सुमित से मिलने गई तो उसने चुपके से अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दिया। सुमित, पापा मम्मी से मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारे यहाँ किस चीज की कमी है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आखिर शादी के बाद तो सब कुछ हमारा अपने आप ही हो जाएगा। नहीं सुमित, पापा मम्मी अपनी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में दान करना चाहते हैं, और मैंने भी हाँ कर दी है। मैंने ठीक किया ना सुमित? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रिया? तुम क्या समझती हो कि बिना भाई की बहन के लिए हम लोगों ने ऐसे ही हाँ कर दी? वो तो हम लोगों ने तुम्हारे पापा की जायदाद देखकर हाँ की थी कि आखिर बूढ़ा बुढ़िया कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे और सारी संपत्ति के मालिक हम लोग हो जाएंगे। खबरदार जो अनाथ आश्रम में संपत्ति देने की बात दोबारा मुंह से निकाली। लगता है कि बूढ़ा बुढ़िया समय से पहले ही सठिया गए हैं। सुमित चिल्लाते हुए बोला। बस सुमित, इसके बाद एक भी शब्द और नहीं। अगर दोबारा मेरे मम्मी पापा के लिए मुंह से कोई भी अपशब्द निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो तुम्हारी बातों से तुम्हारी नीयत पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन मम्मी पापा को विश्वास नहीं होता था। आज उनको भी विश्वास हो जाएगा। और हाँ, मैंने अनाथ आश्रम में संपत्ति दान करने की बात बिल्कुल झूठ कही है तुमसे। मुझे तो बस तुम्हारी सच्चाई जाननी थी। रिया लगभग चिल्लाते हुए बोली। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम बेकार में ही बुरा मान गई। सुमित खिसियाकर बोला। सुमित, तुम्हारे इसी मजाक ने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ये लो अपनी अंगूठी, और मेरी अंगूठी भी अगर शर्म लिहाज हो तो वापस कर दो। रिया ने एंगेजमेंट की अंगूठी उतारकर सुमित को पकड़ा दी। जब रिया ने अपने मम्मी पापा को वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो उन्हें तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन वो लोग भी यही बोले कि भगवान तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद कि शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला, वरना हम लोग तो फंस ही गए थे। देविका और कबीर जी ने सुमित के घर वालों को फोन पर ही शादी करने के लिए उन लोगों की सच्चाई बताते हुए मना कर दिया, और रिया से बोले कि बेटा, अब हम लोग तुमसे जब तक तुम खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाओगी तब तक शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम्हारा जितना जी चाहे उतना पढ़ने लिखने के लिए स्वतंत्र हो। थैंक यू पापा। और रिया मुस्कुराते हुए पापा मम्मी के गले लग गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज
ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।